क्या बात है भाई। ओ दादू, कहाँ से बारिश में आ रहे हो? ओई ओई ओई, देख रहा हूँ तुम्हारे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है। चल के आ रहे हो कि जमीन में लौटते हुए आ रहे हो भाई? कहाँ से, बाजार गए थे क्या? अरे हाँ यार, सुबह से बाजार में ही था। हाँ, मछली बेचने गया था, लेकिन आज बिक्री कुछ खास हुई नहीं। बारिश के दिनों में लोग बाजार ही कम आते हैं। लेकिन लौटते समय थोड़ा मटन खरीद लाया। मुझे लगा कि आज के दिन कुछ अच्छा खाना चाहिए, बारिश में मजा आ जाएगा। आई, यूं मटन खरीदा है? वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है कि आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो। लेकिन यो बताओ भैया, पकाएगा कौन? तुम्हें तो खाना पकाने का कुछ अता पता है ही नहीं। आज सोच रहा हूँ कि ईशानी के घर पे बोल दूंगा, वो खाना पकाने में बहुत अच्छी है। अब मानसून के इस शाम को अगर गर्मा गर्म तीखा मटन का झोल मिल जाए, मुझे तो मुंह में स्वाद आ गया भाई। सब मिलकर बैठकर खाएंगे। बहुत दिनों से गांव में ऐसी महफिल भी तो नहीं जमी है। ये बात कही तुमने पते की। लेकिन भैया ये बताओ, ईशानी से कहने से पहले थोड़ा सोच लेना, वो तैयार होगी या नहीं। इतने कम समय में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना कोई मामूली बात ना है। हाँ, तुम इतना सोचते काहे हो भाई? इसीलिए तुम्हारा कुछ होता नहीं है। कुछ करने से पहले सोचने लग जाते हो। अरे मैं कह रहा हूं ना कि हो जाएगा, तुम देखना। ईशानी इन सब चीजों में बहुत दिलचस्पी लेती है। उससे कहते हुए बोलेगी, हाँ अभी बना देते हैं। हाँ, इससे ज्यादा क्या, और ज्यादा बना देंगे। अच्छा सुनो, तुम जरूर आना। और हाँ, निवारण चाचा को भी खबर कर देना, उन्हें ऐसी महफिलें बहुत पसंद हैं। अरे उनके बिना गप्पे कहाँ से लड़ेंगी। अरे अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, चाचा को मैं बोल दूंगा। लेकिन तुम पहले ईशानी से बात तो कर लो भाई, वरना सारा प्लान चौपट हो जाए। हमने गांव में ढिढोरा पीट दिया और मालूम चला दुल्हनिया ने शादी करने से मना कर दिया। हाँ, और सुनो, रास्ते में मालती बुआ को भी बोल दूं क्या? वो तो पड़ोस में ही रहती हैं। क्यों, बोल दूं? अरे मालती बुआ को मैं खुद ही थोड़ी देर में जाकर बोल दूंगा। तुम तो चाचा को जाके बोल देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, लग रहा है बारिश बढ़ने वाली है। ठीक है, चलो। सौम्यदा, इतनी बारिश में क्यों आए? भीगकर बिल्कुल तरबतर हो गए हो। अंदर आओ, चाय बना देती हूँ। थोड़ा आराम कर लो, इस ठंड में बीमार पड़ जाओगे। चाय वाय तो बाद में होगी शानी। पहले एक बात सुनो, आज ना बाजार से थोड़ा मटन खरीद कर लाया हूँ। सोच रहा था कि अगर तुम थोड़ा तीखा मटन का झोल बना दो तो शाम को सब मिलकर एक साथ बैठकर खाएंगे। मानसून की शाम, गर्मा गर्म चावल और मटन का झोल, क्या कहती हो? सच में ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सुबह से बारिश हो रही है, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा। टीवी पर भी वही सब दिखा रहा है। थोड़ी गपशप हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम किस किस को बुलाओगे? अगर बहुत ज्यादा लोग हुए तो मेरे अकेले के लिए खाना बनाना मुश्किल होगा। घर में जितने मसाले हैं उसमें 5-6 लोगों से ज्यादा का इंतजाम नहीं हो पाएगा। ज्यादा लोग नहीं, मैं, तुम, रंजन, निवारण चाचा और मालती बुआ, बस ये 5 लोग। अरे छोटी सी महफिल, गर्मा गर्म खाना और बारिश की आवाज। क्या कहती हो? रंजन से कहा है निवारण चाचा को खबर देने के लिए, और मालती बुआ को मैं खुद ही थोड़ी देर में जाकर बोल दूंगा। तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी से खाना पकाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। मटन को धोकर मसालों में मैरिनेट करके रखना होगा। उसमें थोड़ा समय लगता है। क्या तुम थोड़े प्याज और अदरक का पेस्ट खरीद कर ला सकते हो? घर में प्याज बिल्कुल खत्म हो गया है। कल से बारिश की वजह से बाजार नहीं जा पाई। प्याज और अदरक तो पास की ही दुकान में मिल जाएंगे, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। और कुछ चाहिए तो बताओ। लहसुन है, धनिया पत्ती है, सूखी मिर्च भी है। बस प्याज और अदरक से काम चल जाएगा। और हाँ, 4 आलू खरीद लेना। ग्रेवी में थोड़ा आलू डालने से अच्छा लगता है और ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब लेकर आता हूँ। तुम बस शुरू करो, मेरे आते आते सब तैयार हो जाएगा। चलो मैं आता हूँ। ओ चचा, पाए लागी, कैसे हैं आप? देख रहा हूँ रिम झिम बारिश में अकेले अकेले हैं बैठे आप। अच्छा, मुद्दे की बात सुनो चाचा, आज शाम को ईशानी के घर पर थोड़ी महफिल जमेगी। सौम्य मटन लेकर आया है।
ईशानी तीखा मटन का झोल बनाएगी, आपको तो आना ही होगा। आपके बिना गप्पे लड़ाने में मजा कहाँ से आएगा। क्या बात कर रहे हो सच में? वाह भाई, मानसून के दिन और तीखा मटन का झोल, यही तो चाहिए। अच्छा जानते हो रंजन, पुराने दिनों में इस गांव में जब भी बारिश होती थी तो मोहल्ले के सब लोग मिलकर खाना बनाते थे। अब वैसा नहीं होता है, सब अपने अपने घरों में बंद रहते हैं, दिन भर मोबाइल में डूबे रहते हैं। चाचा, अब आप पुराने दिनों की बातें करते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा तो लगता है। हमारे समय में तो हमने ये सब कहीं देखा ही नहीं। अरे हमें तो यही नहीं पता था कि लोग मोहल्ले में एक साथ मिलकर खाना बनाकर खाते थे। सुनकर मुझे आश्चर्य होता है कि एक साथ मिलकर खाना बनाने से क्या ही मिलेगा। अरे अचरज तो होता है और मिलेगा बहुत कुछ भाई, वो तुम्हें अब समझ में आएगा। तुम्हारी पीढ़ी तो इन सब चीजों को जानते ही नहीं है। हमारे समय में बारिश होने का मतलब त्योहार होता था। सब घर में घुसे नहीं रहते थे, सब बाहर निकलते थे, भीगते थे। अरे हम तो कीचड़ में लौट जाते थे। अच्छा चाचा, आप कीचड़ में लौट आपको पता है और किसे किसे बुलाया जा रहा है? मालती बुआ को भी बुलाएंगे। सौम्य ने कहा है कि वो खुद जाकर बोलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सच में जाकर बोल पाए या नहीं। बारिश तो रुक ही नहीं रही है। लगता है आज सौम्य को भी कीचड़ में तैरते हुए आना पड़ेगा बुआ को बुलाने के लिए। मालती, अच्छा है, अच्छा। उसे बुलाना जरूरी है। वो क्या है, थोड़ी जल्दी बुरा मान जाती है। अरे बड़ी तुनक मिजाज है, इसीलिए पहले से बता देना अच्छा रहेगा। क्या तुम उधर जाकर उसे बुलाओगे? और मालती को बोलते समय जरा अच्छे से बोलना। खीखी ज्यादा नहीं करना। अरे ठीक है चाचा, मैं उधर ही जा रहा हूँ। रास्ते में मालती बुआ का घर पड़ेगा, मैं उसको बोल दूंगा। आप शाम को आ जाइएगा, भूलिएगा मत। और इस बार भीगते भीगते नहीं आना है, कीचड़ में लौट कर नहीं। अब बड़े हो गए आप। अरे धत पगले। अरे मैं नहीं भूलूंगा बेटा, इतना अच्छा न्योता भला कोई छोड़ता है क्या? मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा, बल्कि समय से पहले। और थोड़ा गुड़ लेकर आऊंगा। ग्रेवी में थोड़ा गुड़ डालने से स्वाद अलग ही हो जाता है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया होगा चाचा। ईशानी सुनकर खुश हो जाएगी। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ, बुआ को बोल कर आता हूँ। ठीक है चाचा। राम राम बुआ, कैसी हैं आप? बुआ, आज शाम को ईशानी के घर पर थोड़ा खाना पीना हो रहा है। सौम्य मटन लेकर आया है। ईशानी तीखा मटन का झोल बनाएगी। सबको बुलाया जा रहा है। सौम्य ने कहा था कि वो खुद आकर बोलेगा, लेकिन अभी तक आया कि नहीं आया? मतलब क्या है? मुझे नहीं बुलाया गया? ईशानी ने सबको न्योता दिया, लेकिन मुझे अलग से किसी ने नहीं बताया। मैं तो ईशानी को अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। आज मुझे बुलाने की जरूरत नहीं समझी गई। अरे नहीं बुआ, मैंने वैसा नहीं कहा। मैंने कि मैं कहना चाह रहा था कि सौम्य ने खुद आकर बोलने के लिए कहा था। शायद वो अभी तक आ नहीं पाया, या फिर उसके आने से पहले मैं आ गया। हाँ, वो आ रहा होगा, हो सकता है रास्ते में हो, या फिर हो सकता है कि बारिश की वजह से देर हो रही होगी। आप गलत मत समझिए, ईशानी आपको जरूर बुलाएगी। गलत समझ रही हूँ? तुमने खुद जो कहा उसके बाद गलत नहीं समझूंगी तो क्या करूंगी? क्या मैं इस मोहल्ले में कोई बाहरी हूँ? ईशानी को बचपन से देखा है और आज मुझे कोई बताता तक नहीं। बुआ, ये बात कहते हुए मुझसे सच में गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आपको जरूर 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 बुलाया जाएगा। हाँ, आप तो वहाँ पे मुख्य अध्यक्ष हैं। अरे आप ही झंडारोहण करेंगे। मेरा मतलब है कि आप ही वहाँ पे सबसे पहला निवाला खाएंगी। खैर, जो भी हो रंजन, तुम जाओ, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। अगर कोई खुद से आकर नहीं बुलाता तो जबरदस्ती जाने की मेरी आदत नहीं है। मेरा भी तो अपना आत्मसम्मान है। ओहो बुआ, आप तो गुस्सा गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ईशानी आपको बुलाएगी। मैं उसे बोल देता हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो खुद आ जाएगी। हाँ। ईशानी, ये लो प्याज और अदरक। पिसा हुआ नहीं मिला, साबुत अदरक लेकर आया हूँ, तुम पीस लेना। हाँ, आलू मिल गए हैं 4, तो वो भी लेकर आया हूँ। अच्छा ईशानी, एक बात पूछूं,
क्या तुमने मालती बुआ को न्योता दिया है? अब क्या है कि मैं बारिश की वजह से जा नहीं पाया। नहीं, मैंने अभी बुआ को नहीं बताया है। सोच रही थी कि खाना पकाना थोड़ा व्यवस्थित कर लूं, फिर खुद जाकर बोलूंगी। बुआ को तो जानते ही हो, वो थोड़ी सेंसिटिव है। अगर कोई बीच में से बोलेगा तो शायद गलत समझ बैठेगी। हाँ, मैंने रंजन से कह दिया था, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। क्या है, तुम तो जानती हो वो कैसा है। हड़बड़ी में बातें करता है, आधी बात बोलता है और आधी छोड़ देता है। बुआ ने उसकी बात सुनकर अगर कुछ गलत समझ लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सही कह रहे हो, तब तो थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा। शाम हो रही है, बुआ को अगर पहले से पता नहीं चलेगा तो उनका मन छोटा हो जाएगा। चलो तुम अभी बुआ के पास जाओ, मैं रसोई पर थोड़ा ध्यान रखता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं मटन कढ़ाई में डाल देती हूँ। उसके बाद तुम थोड़ा ध्यान रखना। मैं बुआ के घर हो आती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पड़ोस का ही तो घर है। अरे बाबा, मैं ध्यान रखूंगा और क्या। मुझे तो खाना पकाने का कुछ पता ही नहीं है, फिर भी चलो कोशिश करता हूँ। अच्छा सुनो, तुम जल्दी आना। ना 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 ना, कढ़ाई में क्या क्या डालना है थोड़ा बता कर तो जाओ भाई, ताकि कुछ जल ना जाए। पिछली बार की तरह अगर फिर से कुछ जल गया ना तो तुम मुझे कभी रसोई में पैर नहीं रखने दोगी। बता कर जाओ। कुछ डालना नहीं है, बस आंच धीमी रखना। बीच बीच में थोड़ा चला देना बस। और पतीले का ढक्कन मत हटाना, भाप में पक रहा है। मैं 10 मिनट में लौट आऊंगी। क्या आप मुझसे नाराज हैं? रंजन ने कुछ कहा है क्या? मैं असल में खुद आकर आपसे कहना चाहती थी। खाना पकाने की तैयारी करने में थोड़ी देर हो गई। आपको बिना बताए मैं कोई आयोजन करूं, क्या ये मुमकिन है बुआ? देखो ईशानी, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मन में थोड़ा दुख जरूर हुआ है। इससे इनकार नहीं करूंगी। रंजन आकर बोला कि सबको बुलाया जा रहा है, लेकिन मुझे अलग से किसी ने नहीं कहा। बुआ, ये सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। रंजन ने शायद जल्दबाजी में ठीक से नहीं कहा होगा। वो तो जानते ही हैं वो कैसा है। मुंह में जो आता है बोल देता है, आगे पीछे नहीं सोचता। मैं तो खुद आकर आपको बुलाना चाहती थी। सच कह रही हो ईशानी, तुम मुझे इतनी अहमियत देती हो। मैंने तो सोचा था कि तुम आज की पीढ़ी के बच्चे हम जैसे बुजुर्गों को अब भाव नहीं देते। मुझे लगता है कि एक एक करके सब दूर होते जा रहे हैं। बुआ, आप ये सब क्या कह रही हैं? आपके बिना तो हमारा ये मोहल्ला ही अधूरा है। आप नहीं होंगी तो त्योहारों के समय सजावट कौन करेगा? पूजा के फूल कौन तोड़ेगा? मुझे खाना बनाना कौन सिखाएगा? मैंने बचपन से आपसे ही तो कितनी चीजें सीखी हैं। जब माँ थी तो आप दोनों मिलकर रसोई में कितनी गप्पे लड़ाती थी। तुमने अपनी माँ की कह दी, मेरी आंखें और भर आई। खैर, मैं आ रही हूँ। तुम इतना कह रही हो तो ना जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब चलिए, मेरे साथ चलिए। रसोई में मुझे आपकी मदद चाहिए। तीखे मटन के झोल में आज मुझे आपके उस सीक्रेट मसाले का नुस्खा सिखाना होगा। ईशानी, मटन को थोड़ा और भून ले। जल्दबाजी करेगी तो ग्रेवी में स्वाद नहीं आएगा। देखो, मैं क्या करती हूँ, प्याज को पहले सुनहरा होने तक भूनती हूँ, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। इससे मटन के अंदर तक मसाला चला जाता है और एक गहरा स्वाद आता है। तुम्हारी माँ भी ठीक इसी तरीके से पकाती थी। बुआ, आपकी ये टिप्स मुझे मेरी माँ की याद दिला देती हैं। माँ जब जिंदा थी ठीक इसी तरह खाना बनाती थी। अच्छा बुआ, क्या इस ग्रेवी में थोड़ा दही डाला जा सकता है? मैंने देखा है कि कहीं कहीं मटन में दही डालकर बनाते हैं, उससे मटन नरम हो जाता है। दही डाल सकती है, लेकिन उसकी मात्रा सही होनी चाहिए। ज़्यादा डालेगी तो ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। 2 चम्मच डालना, उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, आखिर में थोड़ा घी डाल लेना। देखना कैसी बेहतरीन खुशबू आती है। बुआ, आप जानती हैं, आप मेरे लिए माँ जैसी ही हैं। माँ के जाने के बाद अगर आप ना होती तो मैं बहुत सी चीज़ें नहीं संभाल पाती। कितनी रातों को मैं आपके पास जाकर बैठी हूँ और आपने चुपचाप मेरे सिर पर हाथ फेरा है। कुछ कहा नहीं, बस साथ रही। पगली लड़की, रुलाएगी क्या मुझे?
मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। चल मसाला डाल देते हैं। ये देखो, खड़े गरम मसाले तेल में भून रही हूँ। इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, देखो कैसी खुशबू आ रही है। यही असली हुनर है। मसालों को तेल में तड़कना चाहिए, उसके बाद प्याज डालना। बुआ, इस खुशबू को पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं माँ की रसोई में लौट आई हूँ। अच्छा, अब ढक्कन ढक दूं? हाँ, ढक्कन ढक दे। आधे घंटे बाद देखेगी कि मटन बिल्कुल नरम हो गया है। इधर चावल चढ़ा दे, शाम हो गई है। और उन आलूओं को काट कर रख ले। मटन जब लगभग पक जाएगा तब आलू डालेंगे, ताकि आलू ज्यादा गले नहीं और उनका आकार ठीक रहे। सौम्य, तुम लोगों की ये पहल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज गांव के लड़के लड़कियां शहर चले जाते हैं, गांव का अपनापन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तुम यहाँ रुके रहे, अपना काम कर रहे हो, लोगों से रिश्ते बनाए रखे हुए हो। ये बड़ी अच्छी बात है बेटा। काका, मैं गांव छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। ये मिट्टी, ये लोग और आप, ये बारिश, इन्हें छोड़कर शहर जाकर क्या करूंगा काका। हाँ, कारोबार में कुछ दिन बिक्री कम हो जाती है, लेकिन उससे क्या होता है, गुजारा तो हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मन खुश रहता है। क्यों काका? बिल्कुल सही कहा बेटा। मैं 70 साल से इस गांव में रह रहा हूँ। 70 साल से। अरे बहुत कुछ देखा, बहुत लोगों को आते जाते देखा, लेकिन जो लोग यहीं टिके रहे वही असली पूंजी हैं। तुम, ईशानी, रंजन, मालती, तुम सब इस गांव की जान हो। अरे भाई, तुम लोग हो तभी तो गांव जिंदा है। काका, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आप हम सबसे बड़े हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए और मार्गदर्शन भी। अच्छा काका, रसोई से खुशबू आ रही कि नहीं आ रही है? लगता है ईशानी का झोल लगभग तैयार हो गया है। मेरा पेट तो अब गुड़गुड़ कर रहा है। हाँ, खुशबू तो मुझे भी आ रही है। हाय 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 हाय, इस खुशबू से ही मन भर जाता है। मांस और मसालों की जो महक होती है वो बरसात के दिन और ज्यादा लुभाती है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। अच्छी चीज के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ता है। क्यों सौम्य? अच्छा काका, आप गुड़ लाए थे ना, वो ईशानी को दे दीजिए। झोल में डालने से स्वाद और अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, लाया हूँ। बैग में रखा है। खाना बनाने से पहले डालने को कहूंगा, तब उसकी खुशबू झोल में अच्छी तरह से घुल जाएगी। रुक जाओ, निकालता हूँ मैं। अरे रंजन, रुको भाई, रुको, जरा रुको। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बताओ कि तुमने मालती बुआ से क्या कहा था? ईशानी जब उनके पास गई तो देखा कि वो उदास बैठी थी। उन्होंने कहा मालती से कि तूने शायद बताया था कि उन्हें अलग से बुलाया नहीं गया है। क्या सच बता, क्या बात हुई थी, बता। अरे सौम्य, मेरे भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। मैं तो बुआ को बताने गया था कि आज शाम ईशानी के घर पर खाना बन रहा है, लेकिन जल्दी में मैं ठीक से क्या कहूँ, बात कर नहीं पाया। वो समझ नहीं पाई, मैं नहीं समझ पाया। अब रंजन, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू बुरा इंसान नहीं है, लेकिन जल्दी बोलने की तेरी आदत ना परेशानी खड़ी कर देती है। बुआ है बड़ी भावुक इंसान, उनसे बात करते समय थोड़ा सोच लेना चाहिए था भाई। क्या कहूँ तुझे भी ना। खैर, ईशानी जाकर सब कुछ ठीक करके आ गई है। बुआ अब रसोई में ईशानी के साथ है। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सच में? अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा हुआ। ईशानी ने कमाल कर दिया। लेकिन सौम्य, मैं खुद पीसी से जाकर, मतलब बुआ से जाकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी गलती से उन्हें दुख पहुँचा। मैं ठीक करना चाहता हूँ उस गलती को। रंजन, तू अपनी गलती समझ गया, यही अच्छी बात है। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसे समझ पाना सबसे जरूरी होता है। जा, पहले कपड़े बदल ले, तो पूरी तरह से भीग गया है। जा। हाँ बिल्कुल सही। अंदर जा, कपड़े बदल ले, और खाने के समय सबके सामने बुआ से अच्छे से बात करना, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है? पीसी, जरा देखिए तो झोल कैसा बना है। थोड़ा चख कर बताइए, नमक मसाला ठीक है या नहीं। आपकी मंजूरी के बिना
मैं इसे परोसूंगी नहीं। आज के इस झोल में आपका भी योगदान है, इसलिए आप ही इसकी असली परीक्षक हैं। बहुत बढ़िया बना है, तीखापन बिल्कुल सही है, नमक भी ठीक है, मांस भी बहुत नरम हो गया है, हड्डियों से अलग होने लगा है। बस थोड़ा गरम मसाला ऊपर से छिड़क दे, खुशबू और गहरी हो जाएगी। अभी डालती हूँ। अच्छा, निवारण काका थोड़ा गुड़ लाए हैं, क्या वो भी डाल सकते हैं? गुड़? निवारण दा गुड़ लाए हैं? हाँ हाँ, थोड़ा डाल दे, स्वाद में हल्की मिठास आ जाती है। तीखापन और मिठास मिलकर एक अलग ही स्वाद बना देते हैं। ये तरीका मुझे निवारण दा की पत्नी ने सिखाया था। पीसी, आपके बिना ये झोल इतना अच्छा नहीं बनता। आपका अनुभव और मेरा उत्साह दोनों मिलकर आज का खाना सचमुच खास बन गया है। बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, चावल भी पक गए हैं, अब परोस देते हैं। हाँ चल, आज की ये शाम यादगार होगी। जानती है ईशानी, मैं शुरू में थोड़ी नाराज हो गई थी, लेकिन जिस तरह तू बारिश में भीगकर मुझे बुलाने आई, उससे मेरा सारा गुस्सा और दुख दूर हो गया। तू सच में बहुत अच्छी लड़की है। अगर तेरी माँ आज जिंदा होती तो बहुत खुश होती। पीसी, आप फिर मुझे रुला देंगी? चलिए, बाहर सब भूखे बैठे हैं, सौम्यदा तो बार बार रसोई में झांक रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मालती बुआ, मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी लापरवाह बातों से आपको दुख पहुँचा, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए। रंजन, तूने खुद आकर माफी मांगी, यही बड़ी बात है। गलती तो हर कोई करता है, लेकिन उसे स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। तूने किया, इसलिए मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। और मैं भी शायद जरा ज्यादा भावुक हो गई थी। देखो, सब ठीक हो गया। यही तो परिवार की खूबसूरती है। गलती होगी, रूठना मनाना होगा, लेकिन आखिर में सब सुलझ जाएगा। इसी तरह रिश्ते बने रहते हैं। अरे बुआ, आप सच में कमाल हैं। आपके जैसे लोग गांव में हैं, इसीलिए गांव आज भी गांव बना हुआ है। चलिए अब खाना शुरू करते हैं। इस झोल की खुशबू से ही मेरा पेट पहले ही मचल रहा है। तो फिर देर किस बात की, सब लोग शुरू कीजिए। सौम्यदा, आपके लिए थोड़ा ज्यादा झोल डाल रही हूँ। आपको झोल भात ज्यादा पसंद है ना? ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे झोल भात ज्यादा पसंद है? वो किसी और दिन बताऊंगी। सौम्य, इस झोल का स्वाद कमाल है भाई, कमाल। ईशानी और मालती के हाथों का मेल सचमुच अलग स्वाद लेकर आया है। लेकिन खाने से भी बड़ी बात है सबका साथ बैठकर खाना। मेरे लिए आज भी ये शाम बहुत कीमती है, बहुत कीमती। काका, आपने बिल्कुल सही कहा। आज सुबह जब बाजार में बिक्री कम हो रही थी तो मेरा मन थोड़ा उदास था। लगा था कि दिन बेकार चला जाएगा, लेकिन अब इस बारिश, इस झोल और इन लोगों के बीच बैठकर लग रहा है कि दिन सफल हो गया। सौम्य, ये विचार सच में शानदार था। हाँ, अरे मैं तो पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि आज कुछ नहीं होगा, लेकिन तूने सब कुछ बदल दिया। और ईशानी की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। लड़की के हाथ में जादू है। मैंने तो बस थोड़ी सलाह दी थी, बाकी सब उसी ने किया है। उसने अपनी माँ के सारे गुण पाए हैं। पीसी, आप फिर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। सच कहूँ, आपके बिना ये झोल इतना अच्छा नहीं बनता। तू बहुत अच्छा लड़का है सौम्य, और ईशानी भी बहुत अच्छी लड़की है। जिस तरह से वो बारिश में भीगकर मालती को बुलाने गई, उससे समझ में आ गया कि उसका दिल सोने जैसा शुद्ध है। रिश्तों को निभाने के लिए ऐसे ही प्रयास करने पड़ते हैं। अहंकार से काम नहीं चलता। आज की इस छोटी घटना से हम सब ने कुछ न कुछ सीखा है। निवारण दा, आप शायद कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। बच्चों को थोड़ा अपनी तरह रहने दीजिए।
हाँ काका, अरे आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। सौम्या, तेरे चेहरे का रंग तो लाल हो गया रे, क्या हो गया? अरे चुप कर रंजन और खाना खा। आज की शाम मैं बहुत दिनों तक याद रखूंगा। ये बारिश, ये झोल, ये बातचीत, अरे सब मिलकर दिन को यादगार बना गए। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा। मतलब अकेले हम शायद साधारण हैं, लेकिन साथ मिलकर हम असाधारण बन जाते हैं। इस बुढ़ापे में तुम लोग मुझे याद रखते हो, ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। निवारण दा, आप इतनी सुंदर बातें करते हैं कि मन भर आता है। आज के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होंगी, ये वादा करती हूँ। मैं हमारे इस छोटे से परिवार को संभाल कर रखना चाहती हूँ। काका, आपकी बात इतनी सुंदर थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज का दिन मुझे बहुत कुछ सिखा गया। किसी भी रिश्ते में गलत फहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की इच्छा हो तो कोई दूरी स्थायी नहीं रहती। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी बिना सोचे समझे बात नहीं करूँगा। आज की गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और बुआ, अगली बार तो मैं खुद ही आपको खाना बनाकर खिलाऊंगा। हाँ, वो खाने लायक होगा या नहीं, ये अलग सवाल है। तू खाना बनाएगा? वो तो देखने लायक नजारा होगा। चल, एक दिन मैं तुझे सिखाऊंगी, तू भी सीख जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रात काफी हो गई है और रास्ता भी अंधेरा वाला है। लेकिन हाँ, आज मेरा मन रोशनी से भर गया। काका, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। मेरे पास टॉर्च है, रास्ता फिसलन भरा है, थोड़ा संभल कर जाना होगा। चलिए, आइए आइए। मैं भी चलती हूँ, मेरा घर तो पास ही है, बस 2 मिनट की दूरी पर। ईशानी, आज के लिए धन्यवाद। तूने सचमुच मुझे बहुत खुश किया। पीसी, धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए। अगर आप नहीं आती तो आज की शाम अधूरी रह जाती। कल जरूर आइएगा, मुझे मसाला भूनने वाली वो तरकीब फिर से सीखनी है। मैं उसे अपनी कॉपी में लिख लूंगी। जरूर आऊंगी। अब सो जा, बहुत रात हो गई है।